हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे मित्र, अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबा के रख लीजिएगा। मेरे दोस्त, आज मैं जो आपके सामने पहला शेयर्स की बात कर रहा हूँ, इसका नाम है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसके अगर मैं मार्केट कैप की बात करूंगा, 1,05,932 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 3,168 रुपये का करंट प्राइस है। हाई की बात करेंगे, कंपनी ने 3,185 रुपये का लगाया, और लो की बात करेंगे 1,699 का लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 18.20 का पीई है। बुक वैल्यू की बात करेंगे, पीई के हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी सस्ता है। बुक वैल्यू का बात करेंगे 703 रुपये है। तो डेफिनेटली अभी कंपनी के अंदर और पोटेंशियल है कि कंपनी और अभी अधिक आगे जा सकती है। ऑलमोस्ट जिस तरीके का शेयर प्राइस चल रहा है, तो डेफिनेटली आने वाले 1-2 साल में ये कंपनी पक्का है कि 5,000 रुपये के ऊपर निकलते हुए देखने को मिलेगी। कंपनी बहुत थोड़ा सा डिविडेंड देती है। जो भी बंदा इस कंपनी के अंदर डिविडेंड की वजह से आना चाहता है तो डेफिनेटली दूर रहे, ज़्यादा बेटर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी देखते ही बन रहा है, 20% से ऊपर इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। फेस वैल्यू की बात करेंगे, कंपनी का 10 रुपये है। डेफिनेटली आपको एक स्प्लिट यहाँ से देखने को मिल सकता है, और बड़ा स्प्लिट देखने को मिल सकता है। जिस कंपनी की बात कर रहा था, इसको नाम तो पता ही होगा आप सभी को। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स एंड रिपेयर। और एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर को या तो मैन्युफैक्चर करते हैं या उसको रिपेयर और उसका मेंटेनेंस करने का काम करते हैं। मेरे दोस्त, जिस सेक्टर में कंपनी बिलोंग करती है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग का एंटरप्राइज एक तरीके से ये। इसके साथ साथ जो ये कंपनी है, इसके गवर्नमेंट को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट भी मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली जो अपना भारत सरकार है इस समय डिफेंस का इन्होंने कंटिन्यूसली बजट को इम्प्रूव करके ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, ताकि डिफेंस सेक्टर जो हमारा है वो बहुत ऊपर तरीके से आगे बढ़े, नए नए हथियार मिलें जो हमारी आर्मी है। तो इसके थ्रू होगा क्या, इस कंपनी को भी इससे काफ़ी फायदा मिलेगा। तो डेफिनेटली ये कंपनी भी आगे आने वाले समय में बहुत कुछ अच्छा कर सकती है। अगर मैं इसके फंडामेंटल्स की बात करूं तो स्टॉक का पीई देखो, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, थर्मेक्स, भारत डायनामिक्स, प्राज इंडस्ट्रीज, जीएमएम फॉडलर, बीईएमएल एंड एलिकॉन इंजीनियरिंग, सबसे सस्ता इसका ही पीई इस समय चल रहा है। मेरे दोस्त, अगर मैं इसकी सेल्स की बात करने की कोशिश करूं, जहां पे दिसंबर क्वार्टर में इसका सेल्स 5,666 करोड़ का था, वहीं मार्च 2023 में इसका सेल 12,495 करोड़ के आसपास देखने को मिला। जहां खर्चा 4,680 करोड़ का था, वहीं खर्चा भी ऑलमोस्ट डबल होते हुए देखने को मिला, जिसकी वजह से इसका जहां नेट प्रॉफिट 1,154 करोड़ का था, वहां इसका नेट प्रॉफिट 2,841 करोड़ के आसपास आ गया। और जहां ईपीएस 34 के आसपास का था, वहां ईपीएस 84 के आसपास देखने को मिला। मेरे दोस्त, ये होता है क्वालिटी। मार्च 2023 के बाद से अभी मार्च के बाद अप्रैल मई जून, अभी जून क्वार्टर चल रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ से शेयर 2,500 की रेंज से निकल के 3,100 के आसपास इसी वजह से आते हुए देखने को मिला, क्योंकि मार्च क्वार्टर में रिजल्ट्स कंपनी के अच्छे आते हुए देखे। मेरे दोस्त, यहाँ से अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल की बात करें तो मार्च 2022 में जहाँ सेल 24,000 करोड़ का था, मार्च 2023 में इसका सेल 26,000 करोड़ के आसपास रहा। वहीं खर्चा भी ठीक ठाक रहा, लेकिन जिस तरीके का सेल बढ़ा उस तरीके के उस हिसाब से खर्चा नहीं बढ़ा, तो जिसकी वजह से कंपनी लगातार प्रॉफिट को मेंटेन कर पा रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जहां 5,086 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, अभी 5,811 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। जहां 152 का ईपीएस था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, अभी 173 का ईपीएस चल रहा है। मेरे दोस्त, जैसे ही इसका ईपीएस 200 के ऊपर चलते हुए देखने को मिलेगा, इसका शेयर प्राइस भी 5,000 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा। मेरे दोस्त, अभी अगर जून का क्वार्टर, अब चूंकि फिर से 30 जून के बाद इस क्वार्टर के फिर से रिजल्ट स्टार्ट हो जाएंगे, अगर इसको मार्च को बीट कर दिया तो भी ये तय है कि ये शेयर प्राइस 4,000 की रेंज में घूमते फिरते टहलते हुए देखने को मिलेगा। मेरे दोस्त, अगर मैं इसके शेयर कैपिटल की बात करूं तो 334 करोड़ का इस कंपनी ने शेयर कैपिटल को लगातार मेंटेन करके रखा हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करेंगे तो 18,930 करोड़ का जहां रिजर्व थे। इसके बाद फाइनली मार्च 2023 में कंपनी के रिजर्व से भी बढ़ते हुए देखने को मिले, जिसे आप बोल सकते हो 23,172 करोड़। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है, क्योंकि कंपनी ने लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स और शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स दोनों को ही खत्म कर दिया। थोड़ी सी लीज लाइबिलिटी बची है 1.96 करोड़ की। थोड़ा सा लीज वगैरह लिया होगा एयरक्राफ्ट वगैरह को खड़ा करने का, या जो असेंबलिंग करते हैं उसको भी लीज पर कंपनी ले सकती है, वही काम किया होगा। कंपनी को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बात करेंगे तो कंपनी को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से प्रॉफिट आ रहा है। कंपनी ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पर भी ध्यान दिया है। कुछ कंपनी ने इन्वेस्ट किए होंगे ताकि हथियार आ सके। 5,500 करोड़ के आसपास का नेगेटिव है, और फिर भी इनका जो नेट कैश फ्लो है वो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। जहां पर एक डेटर डेज की बात है, 69 डेज का, जहां मार्च 2022 में डेटर डेज थे, धीरे धीरे ये 64 दिन का डेटर डेज आ चुका है। अगर इस कंपनी का डेटर डेज 45 दिन के अंदर आ जाए तो ग्रुप शेयर प्राइस पक्का है 6-7 हज़ार रुपये के ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। पर उससे पहले इस कंपनी को स्प्लिट कर देंगे, ये तय रहा।
कंपनी के आप प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स की बात करोगे तो 75% दिसंबर क्वार्टर में होल्ड करके चलते थे। अभी फिलहाल मार्च 2023 के पास 71% के आसपास प्रोमोटर होल्ड करके चल रहे हैं। प्रोमोटर फिर भी ऐसा लगता है आने वाले समय में एक OFS तो जरूर लेकर के आएंगे। FIIs की बात करेंगे 7% के आसपास FIIs जहां पिछले साल ओन करके चलते थे, इस साल FIIs 9%, 2% स्टेक FIIs ने बढ़ा दिया। वहीं 1% के आसपास जो स्टेक है वो DIIs ने भी बढ़ाते हुए देखने को मिला। अब DIIs की बात करेंगे तो देखिए LIC के पास कंपनी का स्टेक है, इसके साथ साथ HDFC ट्रस्टी के पास भी इस कंपनी का स्टेक चल रहा है, इसके साथ साथ ICICI प्रूडेंशियल ने भी कंपनी के अंदर स्टेक को बढ़ाया हुआ है। वहीं अगर पब्लिक की बात करेंगे जहां पब्लिक 4.98% स्टेक ओन करके चलती थी, वहीं पब्लिक 5.34% स्टेक ओन करके चल रही है करंट में। तो देखिए पब्लिक ने भी थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया, FIIs ने भी स्टेक बढ़ाया, DIIs ने भी स्टेक बढ़ाते हुए देखने को मिला। तो मेरे दोस्त इसी के साथ साथ ऑल इन ऑल बात करेंगे तो एक जबरदस्त कंपनी है और इन्वेस्टर्स को माला माल चूंकि बना रही है, जिसके पास भी ये शेयर है तो डेफिनेटली पीछे अगर जिन्हें शॉर्ट टर्म में पैसे की जरूरत हो वो पीछे स्टॉप लॉस लगा के चले 20-25% नीचे का। जैसे ही 20-25% नीचे टूटे तो डेफिनेटली आपको स्टॉक से ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएंगे, नहीं तो शेयर तो ऊपर चल ही रहा है। क्योंकि जब भी एक कंपनी अपने बूम वाले फेज में होती है तो कभी भी 20-25% गिरती नहीं है, 20-25% गिरती नहीं। अगर कोई कंपनी 20-25% नीचे गिर जाती है तो डेफिनेटली फिर उसमें करेक्शन एक लंबा आ जाता है और उस करेक्शन से कंपनी उबर नहीं पाती है। तो इस चीज़ से अगर जो भी बंदा इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए तो होता ही है ये सारी कंपनी। ऑलमोस्ट आने वाला 5 साल में तो डिफेंस का बजट और भी ज़्यादा ऊपर जाएगा और जैसे जैसे डिफेंस का बजट ऊपर जाएगा इस कंपनी में 4 चांद लगने वाले हैं, ये तय रहा। इसके साथ साथ भारत देश ने न केवल ये एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स वगैरह बनाते हैं बल्कि अभी ये एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स वगैरह ये एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो इससे भी कंपनी का रेवेन्यू बहुत तेजी से आगे आने वाले समय में बढ़ेगा। मेरे दोस्त ऑल इन ऑल बात करेंगे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की तो ये नए भारत का एक नई कंपनी है, नए भारत को एक नए दिशा दे रहा है। तो डेफिनेटली ये कंपनी आने वाले समय में बहुत कुछ बड़ा कर सकती है। जुड़े रहने के लिए सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के साथ आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कर देना। हर रोज मैं 3:45 पे एक म्यूचुअल फंड का वीडियो और एक शेयर से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेकर के आता हूँ। सीखते रहिए सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल से, सीखते रहिए और इन्वेस्ट मोर फॉर ग्रो मोर। बहुत बहुत धन्यवाद।